द रीमान इंटीग्रेबल में इसका कुछ डिफिनेशन और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम बताएं आप लोग को। आज हम एक कंडीशन बताने जा रहे हैं जो बोलता है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, चाहे इसको बोल सकते हैं कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, यानी कौन सा कंडीशन होगा जिसके माध्यम से हम बोल सकते हैं कि दिया गया एफ जो फंक्शन है वो आर इंटीग्रेबल है यानी रीमान इंटीग्रेबल है। चलिए देखते हैं आज। कहता क्या है कि कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी में फर्स्ट कंडीशन जो आपका है इसको हम लोग फर्स्ट कंडीशन बोल सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म बोल सकते हैं, जो बोल सकते हैं आप ना कि ए बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल। कोई भी बाउंडेड फंक्शन एफ क्या इंटीग्रेबल है, किस पर, ऑन ए बी पर, इफ एंड ओनली इफ लॉन ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब आई डबल एफ इफ एंड ओनली इफ। ये इफ एंड ओनली इसलिए बुलाता है कि दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा, यानी इसका कन्वर्ट ही प्रूफ करना पड़ेगा। अगर दोनों तरफ से प्रूफ करना पड़ेगा है ना, तो उसी को हम लोग नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बोलिए, चाहे इफ एंड ओनली इफ बोलिए आप। फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी ऑफ ए बी। कोई पार्टीशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है किस पर, पी ए बी पर, सच दैट क्या बोला है, यह होना चाहिए यू ए पी यानी अपर सम ऑफ फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल पी माइनस लोअर सम ऑफ ए फंक्शन इन पार्टिकल पी। क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आ गया तो समझ जाएंगे कि वह इंटीग्रेबल है। यानी प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है कि ए से लेकर बी तक एफ एक्स डी एक्स यह इंटीग्रेबल होगा, तो इसका लोअर भी इंटीग्रेबल होगा, अपर भी इंटीग्रेबल होगा, और दोनों इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए से लेकर बी तक क्या हुआ, इंटीग्रेबल हो जाएगा आपका। और यह इंटीग्रेबल है तो यह होना चाहिए लेस देन। ये बोला है कि बाउंडेड फंक्शन अगर इंटीग्रेबल है तो यह कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो समझ जाएंगे कि वह क्या प्रूव करना है कि वह इंटीग्रेबल है कि नहीं। दोनों तक है। इफ एंड ओनली इफ का मतलब हो गया यहाँ पर कि स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट मतलब क्या, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या हो गया, ये जो ये दिया हुआ ये क्या है, स्टेटमेंट ही आपका ग्रस। स्टेट एंड प्रूफ द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन किसका, ऑफ द लोअर एंड अपर सम फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ एफ सर्टेन ए बी टेंड्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, टू बी ए रीमान इंटीग्रेबल। ऐसे लिखे तो शॉर्ट में क्या लिखेंगे, एफ टेंड्स टू आर ए बी, शॉर्ट में लिखा था इसको। तो क्या है, फंक्शन एफ आर इंटीग्रेबल वो दिखाना है। यानी कि हम लोग पहले क्वेश्चन समझ गए कि दोनों प्रूफ करना है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट, चाहे इफ एंड ओनली इफ, है ना। क्या प्रूफ करना है कि लोअर भी है अपर भी है, तो प्रूफ कीजिए कि दोनों इंटीग्रेबल पॉसिबल है तो यह सेटिस्फाई करेगा। अगर यह सेटिस्फाई करेगा तो दोनों क्या हुआ, इंटीग्रेबल होगा। अब चलिए देखते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। अब समझ गए होंगे इसको। तो पहले क्या लगे चलेंगे, इंटीग्रेबल है, क्योंकि हम लोग कंडीशन पढ़ने जा रहे हैं रीमान इंटीग्रेबल का, कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी। तो देख लीजिए, प्रूफ में, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, द कंडीशन इज नेसेसरी। पहले में सारी कंडीशन देख लीजिए क्या कहता है कि सपोज कर लेते हैं कि दिया गया फंक्शन जो है, द फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल इफ इज इंटीग्रेबल, ये इंटीग्रेबल है, तब क्या होगा, तब क्या होना चाहिए, सो दैट लोअर इंटीग्रेबल एफ डी एक्स इक्वल टू अपर इंटीग्रेबल
एफ डी एक्स बराबर किसका हुआ, इंटीग्रेबल ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स। अगर हम वो सपोज कर लेते हैं ये क्या है, इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो इतना इक्वल होगा आपका। यदि इतना इक्वल होता है तो देन तब वी हैव टू शो दैट हम लोग को शो करना पड़ेगा क्या, यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। यानी इसका मीनिंग समझ गए, अपर सम ऑफ ए फंक्शन ऑफ फॉर ए पार्टिकल पी माइनस लोअर सम ऑफ पार्टिकल फंक्शन एफ पार्टिकल पी लेस देन क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन। अगर यह इंटीग्रेबल है तो यह होना चाहिए। देख लीजिए आप, इसको हम यूज करेंगे, समझ गए। लोअर इंटीग्रल ए से लेकर बी तक यह होगा, अपर इंटीग्रल भी मान इतना होगा, तो कंडीशन को हम लोग यूज करेंगे अभी। चाहे इसको 1 मान लेते हैं, 1 मान लीजिए, तब ज्यादा समझ में आएगा आपको ना। यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं क्या कि क्योंकि हम लोग मालूम पहले से है कि अगर इंटीग्रेबल है तो द अपर इंटीग्रेबल एंड लोअर, अपर एंड लोअर दो कर दीजिए, अपर इंटीग्रेबल एंड लोअर इंटीग्रेबल दोनों के दोनों क्या करना है, एग्जिस्ट करा। किससे करेगा, आर द, जैसे अपर है तो किससे, इन्फीमम पहले पढ़ चुके थे, इन्फीमम एंड द सुप्रीमम किससे, लोअर इंटीग्रेबल सुप्रीमम रिस्पेक्टिवली किसका, ऑफ द अपर एंड लोअर, अपर एंड द लोअर सम। इतना लंबा न लिख करके आप लोग लिख सकते हैं इस तरह से भी कि अपर इंटीग्रेबल यानी ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स बराबर क्या हुआ, इन्फीमम ऑफ क्या, यू एफ पी यह हुआ, एंड लोअर, ये क्या अपर इंटीग्रेबल था, क्या लोअर इंटीग्रेबल जो होगा वह क्या हुआ, सुप्रीमम किसका, एल एफ पी। यह हम लोग पढ़ चुके हैं, इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है, क्लियर। अब देखिए यहां पर कि जब ऐसा होगा तो एक पढ़े हुए हम लोग फॉर्मेट में ही कि एक लेस देन इक्वल टू होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, उस तरह का फंक्शन पढ़े थे क्या कि देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन पी, दो P1 एंड P2 दो सम है, दो मान लेते हैं, सच दैट क्या होगा, यू एफ पी चाहे पी एफ जो लिखे ना, ले होगा किससे, अपर एफ डी एक्स प्लस कितना था, एप्सिलॉन बाय 2। अगर जोड़ दिया जाए इससे क्या होगा, छोटा होगा, इसके पहले हम थ्योरम पढ़ चुके हैं। और इसी में अब बोलिएगा इसका मान किसके बराबर होगा, ऐसे लिखिए या तो ऐसे लिखिए, इतना बराबर क्या होगा, इतना बराबर, इसका मान किसके बराबर है, ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2 किससे, फ्रॉम 1 से ना, तो 2 मान लेते हैं। इसको भी कहोगे यह ले दे कर इतना आता है, इतना ले दे कर ये लिखेंगे हम लोग, दोनों सेम है, क्योंकि हम लोग मान चुके हैं थ्योरम में ही कि ये इंटीग्रेबल है, तो इंटीग्रेबल तो क्या होगा, अपर इंटीग्रेबल क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, लोअर भी क्या होगा, इंटीग्रेबल ही होगा, इक्वेशन में दिया हुआ था। एंड
फिर कितना होगा, एक काम कीजिए, P1 दो पार्टीशन था, P1 था एक P2 था, F P2 क्या होगा, यह ग्रेटर देन होगा किसका, लोअर के लिए ना, बी तक एफ डी एक्स माइनस क्या होगा एप्सिलॉन बाय 2। अब इसका मान क्या ले सकते हैं, इसका मान ले सकते हैं कि लोअर में क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा, ए से बी तक एफ डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाय 2, किससे, फ्रॉम 1 से, ऐसे क्या मान लेते हैं 3, जरूरत पड़ेगा हम यूज करेंगे। हम लोग पहले जो है रिफॉर्मेट में पढ़े थे कि लेट P be the partition, P be the common partition है, तो कॉमन इसको क्या बोलेंगे, पार्टीशन है, कॉमन रिफॉर्मेट, किसका किसका, ऑफ P1 एंड P2 दोनों का। देन तब क्या पढ़ा थे, रिफॉर्मेट में P बराबर क्या हुआ, P1 यूनियन P2 दोनों मिला कर सकते हैं, तो क्या हो, मिला के लिखेंगे तो P1F क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू, नहीं हाँ P1 था, यहां पर थोड़ा सा ले सकते हैं कि UF P1 नहीं UFP, UF P चाहे TF कोई दिक्कत नहीं है ना, लेस देन इक्वल कितना हुआ, UF P1 और P1 क्या है, P1 लेस देन है किससे, इतना लिखे चाहे इतना लिखे, कितना है, A से B तक एफ डी एक्स प्लस एप्सिलॉन बाय 2, किसे लिखे, फ्रॉम 2 से, नहीं फ्रॉम 2 से लिखा गया यहां पर ना वैल्यू। अब क्या करेंगे, 3 से रख देंगे वैल्यू, ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका, यह क्या होगा, 3 से अगर वैल्यू रखते हैं तो 3 से वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका कि लेस देन क्या हो जाएगा, लेप्लेस ऑफ कितना, P2F चाहिए P2 जो लिखिए कितना हुआ। अब देखिए इसको अगर इस तरह पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये लेस देन कितना होगा, इतना प्लस एप्सिलॉन बाय 2, अब पहले से क्या है एप्सिलॉन बाय 2 है, यहाँ किससे लिए हैं, फ्रॉम 3 से मान रख दिए, इतना क्या था, ग्रेटर देन इतना था, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, ए से लेकर बी तक एफ डी एस क्या होगा, लेस देन होगा, इससे बन गया आपका। अब इसका मान क्या हुआ, लेप्लेस ऑफ P2F चाहे P2 लिखिए क्या प्लस एप्सिलॉन, अरे क्या लेस देन इक्वल टू, इसका मान क्या है, लेस देन इक्वल टू लेप्लेस ऑफ PF चाहे P प्लस एप्सिलॉन, क्लियर हो गया। अब ऐसा क्यों था, क्योंकि P1 और P2 था, उसका पूरा रिफाइनमेंट क्या लिया गया था, P था, क्या था, P था, P कहते था P1 भी था, ऐसे कहता P2, दोनों का पॉइंट इसमें रहेगा, दोनों का पॉइंट इसमें लाइज करेगा रिफाइनमेंट में। तो क्या प्रूफ हुआ मेरा, एफ पी चाहे पी एफ जो लिखे ना, लेस देन किसे हो जाएगा, लेप्लेस ऑफ एफ पी चाहे पी एफ प्लस कितना एप्सिलॉन, तो क्या बन गया मेरा, प्रूफ हो गया, यू पी एफ माइनस लेप्लेस ऑफ एफ पी क्या लेस देन, प्रूफ हो गया आपका, यही प्रूफ करना था आपका। अब क्या हुआ, हम लोग प्रूफ करें क्या चीज, द कंडीशन इज सफिशिएंट, द कंडीशन इज सफिशिएंट,
कंडीशन इज सफिशिएंट। क्या होगा सफिशिएंट में, यह पहले से मालूम है तो प्रूफ कीजिए कि यह इंटीग्रेबल होगा। इंटीग्रेबल मतलब क्या, लोअर इंटीग्रेबल बराबर अपर इंटीग्रेबल यह होना चाहिए। कब, जब इसको लेके चलेंगे तो यह आएगा, जब इसको लेके चले थे तो यह आया था आपका, अब इसको लेके चलेंगे तो यह आएगा। तो ये क्या हो गया सफिशिएंट कंडीशन। जैसे दिया गया है आप प्रूफ करना या लेफ्ट टू राइट तो क्या हो गया नेसेसरी, फिर राइट से लेफ्ट कन्वर्ज करेंगे तो क्या हो गया सफिशिएंट कंडीशन। तो लेट इप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन तो एनी पॉजिटिव नंबर does there exist a partition P, partition P के लिए such that क्या था यू एफ पी माइनस एल एफ पी क्या लेस देन एप्सिलॉन। अब इसको क्या मान लेते हैं, 3 तो मान चुके हैं तो 4 मान लीजिए, इसको यूज करेंगे अभी हम। यहां तो कोई डाउट नहीं है, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप क्लियर रहना चाहिए आप लोगों का थ्योरम। अब देखिए यहां पर दोनों लगे, एक अपर एक लोअर, और दोनों को क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। एक फॉर्मूला में प्रूफ किया गया था पहले से आपको, फॉर और पार्टीशन, फॉर एनी पार्टीशन कितना पी के लिए क्या वी नो दैट प्रूफ कर चुके थे कितना एल एफ पी क्या पी एफ जो लिखिए आप ना लेस देन इक्वल टू कितना लोअर एच लेकर बी तक एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू कितना अपर एफ डी एक्स क्या लेस देन इक्वल टू कितना अपर कितना एफ पी क्या पी एफ। यह हो गया, ये हम लोग जानते हैं पहले से। लोअर के लिए क्या है अपर के लिए एल एफ पी जो है हमेशा क्या लेस देन इक्वल टू इससे होगा, यह भी क्या होगा लेस देन इक्वल टू अपर सब। अब इसी में चलिए हम लोग माइनस करते हैं, इतना माइनस इतना तो क्या हुआ ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स माइनस लोअर एच लेकर बी तक एफ डी एक्स लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां भी अपर माइनस लोअर करेंगे ई एफ पी माइनस कितना एल एफ पी लोअर सम ऑफ फंक्शन और पार्टिकल पी। अब यहां पर चलिए ये ऑलरेडी मालूम है क्या लेस देन एप्सिलॉन किससे फ्रॉम 4 से, नीचे मान चुके 4 ना, यह क्या था यह लेस देन एप्सिलॉन तो क्या हो गया ए बी अपर इंटीग्रेबल माइनस लोअर इंटीग्रेबल एफ डी एक्स क्या होगा लेस देन एप्सिलॉन। ये क्या आर्बिट्री है, इतना बड़ा हम जीरो ले सकते हैं क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, इसका आर्बिट्री तो क्या हुआ ए से लेकर बी तक बहुत छोटा है, यहां पर एफ डी एक्स माइनस ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स या पर लोअर क्या होगा इक्वल टू 0। तो क्या होगा ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स बराबर कितना ए से लेकर बी तक एफ डी एक्स, और दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया तो क्या होगा एफ इज इंटीग्रेबल। क्या कर देंगे हम लोग एफ इज इंटीग्रेबल, यह तो पहले से मालूम आपको है। यहां पर क्या था क्या प्रूफ हो गया एफ इज इंटीग्रेबल, ऐसे लिखिए या इसको ऐसे तक एफ इज आर इंटीग्रेबल ऐसे कर सकते हैं, चाहे एफ तो कितना आर कितना ए से लेकर बी तक
ऐसे भी कर सकते हैं, एफ क्या आर इंटीग्रेबल है। अब जैसे करने की इच्छा है वैसे कर सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं है। यानी एफ क्या है, रीमान इंटीग्रेबल हो गया, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट इंटीग्रेबल और लेफ्ट इंटीग्रेबल दोनों क्या हुआ, इक्वल हो गया, इसलिए क्या हुआ, इंटीग्रेबल हो गया। हम लोग नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों कंडीशन प्रूव कर दिए कि अगर इंटीग्रेबल था तो वो सेटिस्फाई किया आपका, अगर वो सेटिस्फाई कर रहा था तो क्या होगा, इंटीग्रेबल हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग।